आज मैं एक ऐसा टॉपिक आपके सामने लेकर के आ चुका हूँ जिसकी आवश्यकता हर एक स्टूडेंट को बहुत होती है, चाहे वो किसी क्लास का हो। कहाँ गैप आ रहा है? अगर आपका अप्रोच स्मार्ट है तो आपको टॉप करने से, आपको शिखर पे पहुंचने से कोई भी रोक नहीं सकता। तो स्मार्ट अप्रोच क्या है? लेकिन कहाँ पर आपको ज्यादा पढ़ना है, कहाँ पर आपको कम मेहनत करनी है, ये कौन बताएगा? Hello everyone, I am Krishna Sharma, your English educator. Welcome to the educational platform of Vidyakul, where learning becomes smart, simple and interesting. दोस्तों, आज मैं एक ऐसा टॉपिक आपके सामने लेकर के आ चुका हूं जिसकी आवश्यकता हर एक स्टूडेंट को बहुत होती है, चाहे वो किसी क्लास का हो। बेटा, लोग कहते हैं मेहनत करो, हार्डवर्क करो, हार्डवर्क करो, हार्डवर्क करो, लेकिन सिर्फ मेहनत करने से, सिर्फ हार्डवर्क करने से लोग राजा बन जाते, टॉप पर पहुंच जाते। तो आज जो मजदूर हैं वो दुनिया के सबसे टॉप जगहों पर, टॉप गद्दियों पर बैठे होते हैं, और जो राजा हैं, राजा काम नहीं करते, वो सबसे नीचे के पायदान पे होते हैं। कहां गैप आ रहा है? गैप आता है स्मार्ट अप्रोच पे। अगर आपके अप्रोच स्मार्ट है तो आपको टॉप करने से, आपको शिखर पे पहुंचने से कोई भी रोक नहीं सकता। तो स्मार्ट अप्रोच क्या है? स्मार्ट अप्रोच ये है कि आप मेहनत इस तरीके से करो, इस जगह पे करो जहां से सफलता मिलना बिल्कुल पक्का हो जाए। सर वो कैसे करेंगे? सर 12th में पढ़ तो रहे हैं सर मेहनत से पढ़, दिन रात पढ़ रहे हैं, बिल्कुल पढ़ रहे हो, लेकिन कहां पर आपको ज्यादा पढ़ना है, कहां पर आपको कम मेहनत करनी है, ये कौन बताएगा? ये कैसे पता चलेगा? एक दिन में ये पता नहीं चल सकता है। इसको पता करने के लिए हमें कई दिनों की, कई महीनों, कई हफ्तों की तैयारी की आवश्यकता होती है। जो तैयारी आपके लिए विद्याकुल परिवार करता है, आपके लिए मैं कर रहा हूं। मैं आपके सामने एक ऐसा, आपके पूरे सिलेबस का निचोड़ लेकर के आया हूं पिछले 10 सालों से, जिसमें आपको ये पता चलेगा कहां पर ज्यादा मेहनत हमें करनी है, कहां पर कम मेहनत करनी है, कहां से ज्यादा नंबर गेन होते हैं, कहां से कम नंबर गेन होते हैं। भाई, इट इज ऑल अबाउट नंबर्स। एट द एंड ऑफ द डे आपको नंबर ही बताना होगा लोगों को, और आपके नंबर ही लोग देखेंगे। फर्क नहीं पड़ता आपने मेहनत कितनी कर ली, फर्क नहीं पड़ता आप कितनी रातों को जागे हैं, फर्क नहीं पड़ता सुबह कितनी जल्दी आप जागे थे, फर्क पड़ेगा आपकी मार्कशीट को देख करके। तो मार्कशीट को अच्छा बनाने के लिए, अपनी नॉलेज को अच्छा बनाने के लिए, अपने अप्रोच को पॉजिटिव रखने के लिए, आज इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि आज के ये जो 15 से 20 मिनट है वो आपके पेपर पे इतना बड़ा इफेक्ट डालने वाला है जितना आपने कभी सोचा भी नहीं हो। लेट्स फाइंड आउट, हियर वी गो। तो सबसे पहले आप यहां पर अगर बेटा देख पा रहे हो बहुत ध्यान से, प्यार से, कि मैं आपके सामने इस तरह का एक ग्राफ लेकर के आया हूं कि यहां पर लिखा है चैप्टर नंबर्स। चैप्टर नंबर मतलब जैसे ये 1 है, ये 2 है, उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है चैप्टर नेम। इसमें क्या है भाई? प्रोज के सारा डिटेल में जानेंगे बेटा, प्रोज जानेंगे, पोइट्री जानेंगे, सारी चीजों को डिटेल में जानेंगे। प्रोज, प्रोज में से है, ठीक है भाई, समझ गया। उसके बाद देखिए, जैसे यहाँ पे पहला चैप्टर लिखा हो तो चैप्टर का नाम भी यहाँ पे लिखा है ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। कहीं ऐसा तो नहीं पहला चैप्टर ये पोएट्री का दे दिया, कहीं और का दे दिया, बिल्कुल आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो पहला चैप्टर जैसे आपकी प्रोज बुक के अंदर क्या है बेटा? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और सेकेंड चैप्टर क्या है भाई? भारत इज माई होम। क्लियर है? ठीक है। अब यहां पर आप अगर देख सकते हैं तो लिखा ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप कितने नंबर का आता है बेटा? 1 नंबर का आता है। आपको पता होगा पेपर में 100 दिए होते हैं जिसमें से हमें 5 करने होते, सॉरी 50 करने होते हैं। ठीक है, चलिए। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो 2 नंबर कैरी करते हैं। उसके बाद समरी की अगर हम बात करें जो 5 नंबर्स कैरी करते हैं। और एक्सप्लेनेशन, जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको अक्सर टीचर्स सॉल्व नहीं कराते हैं, अक्सर टीचर उसके बारे में नहीं बताते हैं, क्योंकि अगर बताएंगे तो उन्हें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ जाएगी। वो मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर के आऊंगा। तो भाई एक्सप्लेनेशन कितने नंबर का होता है? 4 नंबर के होते हैं। अब आपको मोटा मोटी एकदम एक क्लियर हो गया होगा कि ऑब्जेक्टिव के पर क्वेश्चन क्या होंगे? 1 नंबर होंगे। शॉर्ट के पर क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे? 2 नंबर के होंगे। और समरी के पर समरी कितने मार्क्स की होगी? 5 मार्क्स की होगी। और एक्सप्लेनेशन 4 मार्क्स के होंगे। ठीक है जी, समझ गया। समरी 2 जगह से आने वाली है, पोएट्री से भी और प्रोज से भी। एक्सप्लेनेशन भी 2 जगह से आने वाला है, पोएट्री प्रोज से भी। और शॉर्ट आंसर्स भी दोनों जगह से आएंगे। और ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो प्रोज पोएट्री तो होगा, साथ में
ग्रामर पोर्शन भी रहता है, ग्रामर पोर्शन एक बड़ा पार्ट होता है, उसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे, फिलहाल आपने इतना समझ लिया होगा। तो बेटा अगर हम ऑब्जेक्टिव टाइप की बात करें तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो चैप्टर है, तो पिछले 5 सालों में 6 बार इसके अंदर से क्वेश्चन आ चुका है। लिटरेचर के अंदर बेटा ऑब्जेक्टिव में कम आता है, क्यों आता है कम? क्योंकि जो 100 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसमें से 40 ऑब्जेक्टिव हमारे लिटरेचर से होते हैं, जिसके अंदर स्टोरी ऑफ इंग्लिश भी शामिल है। वही बात करें 60 क्वेश्चंस की, तो जो 60 क्वेश्चंस होते हैं, 60 क्वेश्चंस जो होते हैं वो कहां से आते हैं? वो ग्रामर से आते हैं, यानी कि लैंग्वेज पोर्शन से। तो यहां से आपके ऑब्जेक्टिव तो कम बनेंगे, लेकिन और चीजें हैं, वो क्या है देखते हैं। तो इंडियन सिविलाइजेशन के अंदर से अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो पिछले 5 ईयर से यू कैन सी हियर कि 6 टाइम्स ये पूछा जा चुका है, 6 नंबर्स कैरी कर रहा है। उसके बाद अगर शॉर्ट के हम बात करते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन 3 बार पिछले 5 सालों में 3 बार पूछा जा चुका है। और अगर समरी की हम बात करते हैं जो 5 नंबर की होती है तो पिछले 5 सालों में 1 बार। और अगर एक्सप्लेनेशन की हम बात करें तो यहाँ पे 2 बार एक्सप्लेनेशन आ चुका है इनकी लाइन से। अब यहाँ पे आप एक चीज बहुत ध्यान से देख पा रहे होगे कि पिछले 5 सालों में समरी इसमें से बहुत कम पूछी गई है, यानी समरी इसकी दूसरे चैप्टर्स में से थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है। क्यों कम इंपॉर्टेंट है भाई? क्योंकि हर एक बच्चे, क्योंकि आपकी बुक का पहला चैप्टर है, तो हर एक बच्चा, हर एक टीचर फर्स्ट चैप्टर पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है, बहुत ज्यादा उस पर गौर करता है, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करता है। एग्जामिनर्स आर नॉट मैड, एग्जामिनर्स आर नॉट क्रेजी। उनको पता है, उनको पता है कि इस पे आप बहुत ध्यान दिए हैं, इसलिए इसके कम देते हैं। उसके बाद अगर हम सेकंड चैप्टर की बात करें, या वी कैन सी भात इज माई होम, तो भात इज माई होम के अंदर से ऑब्जेक्टिव टाइप जो आए हैं पिछले 5 ईयर्स में से वो 4 टाइम्स आए हैं, ठीक है, यानी 4 क्वेश्चंस आए हैं। शॉर्ट टाइप की अगर हम बात करें 1 आया है, समरी की बात करें 1 आया है, और अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो भाई 3 बार आ चुका है। इसका मतलब है एक्सप्लेनेशन की लिहाजा से देखा जाए तो भात इज माई होम इज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर। आगे बढ़ते भाई। अब पिंच ऑफ स्नफ, पिंच ऑफ स्नफ से जो ऑब्जेक्टिव टाइप है 3 टाइम्स आया है पिछले 5 सालों में। ये सब कितने सालों का बेटा? 5 ईयर्स का है, ठीक है, 5 ईयर्स का डेटा है ये, ठीक है जी। शॉर्ट टाइप की अगर हम बात करें 3 बार आया है, समरी की बात करें 3 बार आई है भाई, समरी 3 बार आई है, इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें जो 4 मार्क्स को कैरी करता है वो 3 बार आया है। वही अगर हम बात करते हैं ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, तो वहां से भाई 5 टाइम्स ऑब्जेक्टिव बने हैं। उसके बाद 2 टाइम्स उसके शॉर्ट टाइप बने हैं, 3 टाइम्स समरी बनी है, और 2 टाइम्स हमारा बना है क्या? एक्सप्लेनेशन। टाइम्स का मतलब क्या होगा यहाँ पे? 2 बार, 3 बार, ठीक है जी। चलिए अगर आगे हम बढ़ते हैं, 5वें चैप्टर पे चलते हैं, 5 चैप्टर पे चलते हैं, तो क्या है? इंडिया, सॉरी, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। इसके अंदर से ऑब्जेक्टिव टाइप 2 बार आया, यानी ऑब्जेक्टिव की दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। शॉर्ट 2 टाइम्स आए हैं, समरी 2 बार आई है, एक्सप्लेनेशन 3 बार आया भाई। एक्सप्लेनेशन के लिहाजे से देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद अगर हम देखें तो द आर्टिस्ट के अंदर से 1 बार ऑब्जेक्टिव आया, यानी 1 नंबर का। ऑब्जेक्टिव कितने नंबर के बेटा? 1 नंबर। थोड़ा सा दिमाग आपको चलाना पड़ेगा, कैलकुलेशन आपको थोड़ी सी करनी पड़ेगी कि अगर ये 2 बार मैनकाइंड से ऑब्जेक्टिव आया, यानी कि 2 नंबर का आया है आज तक, 2 बार अगर शॉर्ट आंसर आए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चन आए हैं, तो इसका मतलब 2 दूना 4, 2 टू जा 4, 4 नंबर का 4 मार्क्स कैरी कर रहा है पिछले 5 सालों में शॉर्ट आंसर के भीतर। इनकी हम बात करें तो ये 3 बार आ चुके हैं। और समरी की अगर हम बात करें तो दी आर्टिस्ट की समरी 1 बार आई है, जबकि आर्टिस्ट बहुत अच्छा चैप्टर है। एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो वो 2 टाइम्स आया है। आगे हम चलते हैं, द चाइल्ड इज बॉर्न, अ चाइल्ड इज बॉर्न। अब चाइल्ड इज बॉर्न में क्या है भाई साहब? ऑब्जेक्टिव टाइप जो है वो 2 टाइम्स आया है, शॉर्ट आंसर्स 1 टाइम आया है, समरी 1 टाइम आई है, एक्सप्लेनेशन 1 टाइम, 3 टाइम आया है। हाउ फ्री इज द प्रेस, 3 टाइम इसके अंदर से ऑब्जेक्टिव आए हैं। और अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं तो भैया 4 बार आया है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है ये शॉर्ट के हिसाब से। समरी आज तक पिछले 5 सालों में नहीं आई है। एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो 2 बार आया है, ठीक है जी। तो अब आपको यहाँ पे मोटा मोटा समझ में आ रहा हो कहाँ पर हमें ज्यादा ध्यान देना है। और अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ, अभी आगे चलते हैं। अगर हम 9th चैप्टर की बात करते हैं बेटा, दी अर्थ की, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, उसके अंदर से ऑब्जेक्टिव टाइप बेटा केवल 2 ही बार आया है पिछले 5 सालों में।
शॉर्ट की अगर हम बात करें 3 बार आया है, समरी की बात करें तो 1 बार आया है, एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो 3 टाइम्स आई है। इंडिया थ्रो अ ट्रेवलर्स आइज 3 बार, सॉरी 1 बार, ऑब्जेक्टिव 2 टाइम्स, शॉर्ट 3 टाइम्स, समरी, और वहीं अगर हम बात करें एक्सप्लेनेशन की तो 2 टाइम्स एक्सप्लेनेशन। बात करते हैं अ मैरिज प्रपोजल। अ मैरिज प्रपोजल आपके प्रोज चैप्टर का, प्रोज बुक का लास्ट चैप्टर है। 2 बार इससे ऑब्जेक्टिव आए हैं। ये चैप्टर बहुत अच्छा है पर इससे नंबर बहुत कम कैरी होते हैं। 1 बार इसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आया है, 1 बार समरी भी आ चुकी है और 2 बार एक्सप्लेनेशन आया है। तो यहां तक ये प्रोज का पूरा ब्लूप्रिंट था, प्रोज का पूरा डेटा था। आपने धीरे धीरे समझ लिया होगा कि कितने नंबर के कहां से प्रोज में बनते हैं, है ना जी। चलिए थोड़ा सा आगे चलेंगे। अगर हम आ जाते हैं जंप करके किस पे भाई, पोएट्री पे। किस पे आते हैं भाई, पोएट्री पे आते हैं। तो पोएट्री पे यू कैन सी यहाँ पे पहली पोयम है, फिर दूसरी पोयम है। पोएट्री के अंदर बेटा चैप्टर्स नहीं होते, पोयम होती है। अगर हम पोएट्री के अंदर ये बोले पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर तो ये गलत माना जाएगा। पोएट्री के अंदर पहली पोयम, दूसरी पोयम, तीसरी पोयम, इस तरीके से हम काउंट करते हैं, इस तरीके से हम मेजर करते हैं। तो अगर हम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो की बात करें तो उससे ऑब्जेक्टिव टाइप जो बना है 1 बार बना है, शॉर्ट आंसर टाइप बना है 2 बार बना है, समरी 1 बार बना है। और हमें लगता था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए था, लेकिन समरी पिछले 4 से 5 सालों में 1 ही बार आई है। एक्सप्लेनेशन को देखें तो 3 बार। एक्सप्लेनेशन के लिहाजे से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये पोएम इंपॉर्टेंट है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बढ़िया है, बहुत सारे नंबर कैरी करता है। 3 बार ऑब्जेक्टिव आ चुका है भैया, 3 बार शॉर्ट आंसर आ चुका पिछले 5 सालों में, 1 बार समरी आई है और 2 बार एक्सप्लेनेशन आया है। चैप्टर नेम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इसके अंदर से अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो 2 टाइम्स, शॉर्ट आंसर्स की बात करें तो 3 टाइम्स, समरी की बात करें 3 टाइम्स और एक्सप्लेनेशन भी 3 टाइम्स। यानी कि ये क्या है भैया, महा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये क्या है, महा इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। ऑट टू ऑटम की बात करें 3 टाइम्स ऑब्जेक्टिव, 2 टाइम्स शॉर्ट आंसर, उसके बाद 3 टाइम्स हमारा आ जाता है समरी, 2 टाइम्स आ जाता है एक्सप्लेनेशन। यानी कि हम ये देख पा रहे हैं कि भाई पोएट्री पे काफी अच्छे से ध्यान देना है। उसके बाद अगर हम बात करें एपिताफ की, तो एपिताफ के अंदर से जो ऑब्जेक्टिव टाइप आया है पिछले 5 ईयर्स में से, तो क्या 3 टाइम्स है। यहाँ पे अगर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करें 2 टाइप्स है। अगर हम बात करते हैं समरी की तो 1 टाइम और एक्सप्लेनेशन की तो 2 टाइम। सोल्जर चैप्टर आपको यहां पर इंपॉर्टेंट नजर आ रहा अपने आप, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें नंबर्स बहुत ज्यादा देखने पड़ते हैं, बहुत प्रभाव डालता है। तो भाई 4 टाइम्स यहां पे ऑब्जेक्टिव आया है, 3 टाइम्स शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आए हैं, 2 टाइम समरीज आई हैं और उसके बाद 3 टाइम एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन भी है जो 4 मार्क्स दिलाता है। ठीक है जी। चलिए मेकाविटी द मिस्ट्री कैट की बात करें हम, तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप है वो 2 टाइम्स है, शॉर्ट आंसर 2 टाइम्स है, समरी 2 टाइम्स है और एक्सप्लेनेशन भी 2 टाइम्स है। यानी दो हो गया ये। इधर 5 टाइम्स की बात करें 3 टाइम्स ऑब्जेक्टिव आ चुका है, 2 टाइम्स शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 2 टाइम्स हमारे पास समरी है और 2 टाइम्स हमारा एक्सप्लेनेशन भी है। चलो भाई आगे के चैप्टर देखते हैं। स्नेक, स्नेक चैप्टर देखिए भाई, इसमें 3 टाइम्स ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, शॉर्ट टाइप की बात करें 2 टाइम्स पूछ रहा है, समरी की बात करें 1 टाइम पूछ रहा है, एक्सप्लेनेशन की बात करें तो 2 टाइम्स पूछ रहा है। माई ग्रैंड मदर हाउस 3 टाइम्स ऑब्जेक्टिव, 4 टाइम्स शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 1 टाइप हमारा समरी और 3 टाइम हमारा हो जाता है एक्सप्लेनेशन। तो ये आपका मोटी मोटा ब्लूप्रिंट हो चुका है किसका, हमारे पोइट्री का। किसका भाई, पोइट्री का। क्लियर है, समझ आ रही बात, ठीक है। अब हम पहुंचते हैं धीरे से किस पे, ग्रामर की ओर, जिसे हम लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब लैंग्वेज में बेटा क्या है, नाउन के ऊपर से हमारा शॉर्ट आंसर तो आता नहीं कि व्हाट इज नाउन, है ना। तो 15 बार 15 टाइम्स यू कैन सी हियर, इसके अंदर से ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जा चुका है पिछले 5 साल। अगर हम देखें तो हर बार यानी 3-4 इसके अंदर से पूछ लेता है ना। एक रेशियो अगर हम निकालें तो हर बार 3 से 4 टाइम्स ये पूछा जाता है। प्रोनाउन 10 टाइम्स आ चुका है ऑब्जेक्टिव में,
उसके बाद वर्ब की बात करें, वर्ब 20 टाइम्स। इसके अंदर टेंस भी आप इंक्लूड कर सकते हो, वर्ब टेंस का ही एक रूप है, मतलब टेंस का रूप इन द सेंस कि जैसे दे दिया ही ब्लैंक टू स्कूल एवरी डे, अब इस ब्लैंक के अंदर गो की फॉर्म भरनी है, तो ये टेंस भी है, वर्ब की फॉर्म भी है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो भैया 20 टाइम्स हमारा वर्ब आ चुका है ऑब्जेक्टिव में, और टेंस कितना भाई 15 टाइम, दोनों को हमने इसीलिए एक साथ यहां पर लिख दिया है। अगर हम बात करें वॉइस की 13 टाइम आया है पिछले 5 सालों में, नरेशन की बात करें तो पिछले 5 सालों में 12 बार आ चुका है। और इडियम एंड फ्रेजेस क्या है भाई 5 टाइम्स, एडजेक्टिव्स 9 टाइम्स, इसके अंदर से इतने बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे हैं। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम क्या होता है आपको पता है, विलोम शब्द, उल्टा, नाइट का डे, डे का नाइट, है ना, सही बात है ना, तो वो 6 टाइम आ चुका है। और अगर सिनोनिम की बात करें तो 7 टाइम्स आया हुआ है। बेटा ग्रामर के अंदर एक और चीज आप देखने को मिलती है, सिंटैक्स 7 टाइम, एडवर्ब 9 टाइम, क्वेश्चन टैग्स, क्वेश्चन टैग बहुत ज्यादा इजी एक टॉपिक है, जिसके अंदर मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 मिनट के अंदर क्वेश्चन टैग सीखा जा सकता है। मैंने बच्चों को सिखाया है, आप लोगों को भी सिखाऊंगा। तो 2 से 3 मिनट को सीखने के बाद आपके अगर 2 से 3 नंबर पर ईयर कैरी कर रहे हो आप, पर ईयर क्या एक ही बार करोगे, भगवान ने करे दोबारा से 12th देने की नौबत है ना, ठीक है जी। उसके बाद प्रीपोजिशन की बात करें, अच्छा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के नज़रिए से भी और आपको इंग्लिश आने के नज़रिए से भी। अगर आप चाहते हो आपको इंग्लिश आ जाए तो प्रीपोजिशन आपको तैयार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंजक्शन की बात करें पिछले 5 सालों में 10 बार आया है। प्रेसेस की बात करें या पैसेज की बात करें तो ये हर बार कितना आता है बेटा, एक बार आता है, और किसमें से, शॉर्ट या लॉन्ग मान लो, लॉन्ग, ठीक है जी, लॉन्ग के हिसाब से। मेरी बात समझ में आ रही है? चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई। तो ये आपका पूरा पूरा ग्रामर का ब्लूप्रिंट है। उसके बाद एप्लीकेशंस की बात करें तो भैया 5 मार्क्स रखता है एप्लीकेशन, हर बार एक पूछता ही पूछता है। एप्लीकेशन और लेटर में आपके पास ऑप्शन होता है, एक एप्लीकेशन दिया होगा, एक लेटर दिया होगा, उसमें से ऑप्शन दे देगा आप ये कर लो या फिर ये कर लो, दोनों में से जो आपको बेहतर ढंग से आ रहा हो वो आप कर सकते हो, क्योंकि बाकी आंसर्स देना एक अलग चीज है, एप्लीकेशन या लेटर लिखना एक अलग तरीका होता है उसका। उसके लिए जैसे एक फ्रेश पेज ले जाता है ना, और ओवर राइट नहीं होती, उसमें बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो हमें एप्लीकेशन या लेटर के अंदर लगाने होते हैं, और उसके हिसाब से हमारा जो ये पूरा एप्लीकेशन है वो बेहतरीन बन जाता है। तो चलिए भाई थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ऐसे राइटिंग की अगर हम बात करें तो ऐसे राइटिंग क्या करता है, 8 मार्क्स कैरी करता है एवरी ईयर। इंटरचेंज वाले भी जो होते हैं वो 2 से 3 नंबर में आ जाते हैं, इंटरचेंज वाले भी, ठीक है जी। अच्छा अब क्या भाई, ATEF, ATEF क्या है, ऑल टाइम एग्जामिनर फेवरेट, ऑल टाइम एग्जामिनर फेवरेट। ऑल टाइम एग्जामिनर फेवरेट क्या है भाई, ऐसी चीज है बेटा जो एग्जामिनर जो है ना उसको देना ही देना है, वो रोक नहीं सकता अपने हाथों को, उनको लिखने से पहले रोक ही नहीं सकता, वो टिक लगाएगा ही लगाएगा, वो देगा ही देगा, जब हमको पता है वो देगा ही देगा, तो क्यों ना उस पर एक बार एक सरकरी नजर डाल लिया जाए, है ना जी। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की बात करें प्रोस्ट चैप्टर के अंदर से, तो आप यहां पर देख पा रहे हैं बेटा, आप देख पा रहे हैं कि शॉर्ट टाइप में इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, क्या है, अकॉर्डिंग टू गांधी व्हाट इज ट्रू सिविलाइजेशन, यानी व्हाट इज ट्रू। अब देखो आप समझना बात को, कई बार लैंग्वेज को थोड़ा चेंज कर देता है। अब हमने लिखा व्हाट इज ट्रू सिविलाइजेशन अकॉर्डिंग टू गांधी, ठीक है जी, ये है अकॉर्डिंग टू गांधी। अब यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू गांधी व्हाट इज ट्रू सिविलाइजेशन, हो सकता है ऐसे दे दे व्हाट इज ट्रू सिविलाइजेशन अकॉर्डिंग टू गांधी, ठीक है, या तो ये दे दे व्हाट इज ट्रू सिविलाइजेशन, बस इतना दे दे। अगर ट्रू सिविलाइजेशन सिविलाइजेशन के बारे में कुछ भी पूछ रहा है तो आप समझ जाना हमको यही आंसर करना है, क्लियर है। भारत इज माई होम की अगर हम बात करें तो यहां पर शॉर्ट आंसर जो है, टाइप क्वेश्चन जो है वो इस तरीके का आता है, वाई डॉक्टर जाकिर हुसैन ओवर ब्लेम्ड, बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा आता है ये। एक्सप्लेनेशन 4 मार्क्स का जो है वो किस प्रकार के आ जाते हैं, देखिए भाई, इट ओबियस दैट वी नो मूव देन एनिमल्स डू एंड इट इज कॉमन टू कंसीडर दिस वन ऑफ आवर एडवांटेजेस। इस तरह के आ जाते हैं बेटा सिविलाइजेशन के अंदर से, ऐसी एक लाइन होगी, इसको हमें क्या करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा इन आवर ओन वर्ड्स, हमको अपने खुद के स्वयं के शब्दों में इन्हें हमें
एक्सप्लेन करना होता है। द होल भारत इज माई होम, इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, इट्स पीपल आर माई फैमिली। ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये वाला बेटा महा इंपॉर्टेंट, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट की होल क्यूब। ठीक है जी, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार आता है, और इस बार आने की फिर से संभावना है, चांसेस है, पॉसिबिलिटीज है। अब पिंच ऑफ स्नैप की अगर हम बात करें तो इसके अंदर से देखिए भाई, व्हाई डिड द नरेटर फील नर्वस व्हेन नानुकाका अराइव्ड। नानुकाका जब आए तो नरेटर क्यों नर्वस फील कर रहा था, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार। अगर आई हैव अ ड्रीम से बात करें तो देखो भाई यहां पर व्हाट डज आई हैव अ ड्रीम मीन इन द स्पीच, ये इतने बार आया है कि मैं बता नहीं सकता हूं। आई हैव अ ड्रीम के बारे में बेहतर ढंग से पढ़ लेना, एक्सप्लेनेशन देख लेना, जरूर आएगा, जरूर आएगा। एक्सप्लेनेशन की बात करें, लिखा हुआ है शी वेंट इनटू द स्क्वेल ऑफ डिलाइट ओवर द किटन एंड मेड अ लॉट ऑफ फस ओवर नानुकाका। ये एक्सप्लेन करने के लिए लाइन बहुत बार आई है। आई हैव अ ड्रीम, देखो भाई फिर से, आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे दिस नेशन विल राइज अप एंड लीव आउट ऑफ ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड। वी होल्ड दीज ट्रुथ्स टू बी सेल्फ एविडेंट, ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल। बहुत बार बहुत बार बहुत बार आया है ये चैप्टर, आपके 12th के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, शॉर्ट आंसर देखिए भाई इस टाइप के आ जाते हैं। व्हाट वाज द रोल ऑफ द फायर इन आवर डेवलपमेंट, फायर इन आवर डेवलपमेंट, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ये, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद देखें हम भाई क्या रहेगा, व्हाट डज द मैन स्टोरी टेल अबाउट सोसाइटीज व्यू ऑफ आर्टिस्ट, ये भी क्या है भाई द आर्टिस्ट के अंदर से बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे जो अपने मन से उठा के लाया गया हो, ऐसे ही है जो लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में। एक्सप्लेनेशन की बात करें, नॉलेज ऑफ मेडिसिन हैज सेव्ड काउंटलेस लिव्स एंड रिड्यूस्ड सफरिंग फ्रॉम डिसीजेस, बहुत बार इसका एक्सप्लेनेशन आ गया। और इसी तरह का एक्सप्लेनेशन आता है हमारे आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड के अंदर से। सोसाइटीज ऑफन फेल्स टू अंडरस्टैंड द डेडिकेशन एंड स्ट्रगल ऑफ एन आर्टिस्ट। ठीक है जी, आर्टिस्ट के अंदर से कुछ अगर आने वाला है, ऐसा ही आने वाला है, आज बता दे रहा हूं, हमेशा याद रख लेना, कुछ अगर आने वाला है तो ऐसे ही आने वाला है। क्लियर है भाई। अ चाइल्ड इज बॉर्न के अंदर से देखिए भाई, व्हाट इज द इमीडिएट इंपैक्ट ऑफ पॉवर्टी इन द मेडिकल फील्ड, ऐसा, अच्छा मेडिकल फील्ड की जगह पे कुछ और दे सकता है लेकिन आएगा ऐसे, इंपैक्ट पूछता है इसके अंदर से, क्या पूछता है भाई, इंपैक्ट पूछता है। इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें, अ चाइल्ड इज बॉर्न इनटू द वर्ल्ड फुल ऑफ होप्स फियर्स एंड पॉसिबिलिटीज, इसको एक्सप्लेन करने को आएगा इन योर ओन वर्ड्स, ये बहुत बार आता है। व्हाट डज द अनऑफिशियल सेंसरशिप सीक टू डू, ये जो सेंसरशिप है ना, सेंसरशिप, इसके ऊपर प्रश्न जरूर बनेगा हाउ फ्री इज द प्रेस के अंदर से, चाहे इसके अंदर से एक्सप्लेनेशन बने चाहे शॉर्ट आंसर बने, पर इस सेंसरशिप के अंदर से नोट माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स, जरूर आने वाला है 2026 के अंदर। ठीक है जी, एनी पब्लिक पर्सन, राइटर, स्पीकर, एक्टर, पॉलिटिशियन इज subtly made feel that if he offend press he will suffer for it। ठीक है जी, इस तरह के एक्सप्लेनेशन आ जाते हैं इसके अंदर से। एक्सप्लेनेशन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो सेंसरशिप हमने बताया है इस चैप्टर के अंदर से बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें दी अर्थ चैप्टर की तो उसके अंदर से देखिए इस प्रकार का आपको नजर आ सकता है। शॉर्ट आंसर, व्हाई डिड बेंजी वांट टू मैरी फ्लोरेंस, वो फ्लोरेंस से शादी क्यों करना चाहता था बेंजी। और अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो व्हाट देयर लीव्स हिज फादर एंड मदर हैड स्लेप्ट इन द फ्रंट बेड डोर। ठीक है, ये इस तरह का आ सकता है। अगर हम बात कर लें अपने इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज के अंदर से तो शॉर्ट आंसर इस प्रकार का आ सकता है, व्हाई डिड द इंडियंस
व्हाई डिड द इंडियंस ऑलवेज ब्लेम द ब्रिटिश फॉर दियर सफरिंग्स। ठीक है जी। और अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ऐसा सकता है कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ मैनी रिलीजियन बट द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस इज द हॉलमार्क ऑफ आवर कल्चर। लास्ट चैप्टर की अगर हम बात करें बेटा तो शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है वो हु इज लोमो एंड व्हाई डज ही कम टू चुबोकोज हाउस। लोमो कौन है, चुबोको घर क्यों आया है। लोमो चुबोको की रिलेशनशिप और लोमो और नतालिया के झगड़े, इन दोनों के ऊपर इसके अंदर सवाल पूछ सकता है, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं पूछता लेकिन पूछ सकता है। ठीक है। माई हार्ट इज पल्पिटेटिंग टेरिबली, माई फूट हैज गॉन टू स्लीप। इस तरह का एक्सप्लेनेशन हो जाता है। अब ये हमारा यहाँ पे हो गया ब्लूप्रिंट इस चीज के ऑल टाइम फेवरेट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन जो है वो है प्रोज के अंदर से। और अब हम बात करेंगे पोएट्री के अंदर से। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसके अंदर से व्हाट डू द फॉलिंग लीव्स सिंबलाइज, ऐसा प्रश्न आता है। इसके बाद अगर हम बात करें एक्सप्लेनेशन की तो एंड द नाइट गिल्स इज डम एंड द एंजल विल नॉट कम। ठीक है। और डी ऑटम से बात करें तो व्हाट इज द मीन्ड बाय सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। और अगर इसके हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इस तरह का बहुत ज्यादा है कि सीजन ऑफ मिस्ट, अब ये सीजन ऑफ मिस्ट को बेटा बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है। इसके अंदर से प्रश्न बनेगा, 100% बनेगा। एंड मेलो फ्रूटफुलनेस क्लोज बॉजम फ्रेंड ऑफ द मटरिंग सन। ठीक है जी। थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़े तो देख सकते हैं कि व्हाट डू द फॉलिंग लीव्स सिंबलाइजेस। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के अंदर से। और उसके बाद एक्सप्लेनेशन की हम बात करें तो एंड द नाइटिंगेल्स इज डम। ठीक है। अच्छा ये 2 बार ये रिपीट हो गया, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए चैप्टर नेम क्या है भाई, एन एपिटाफ। एपिटाफ के अंदर क्या आता है भाई, व्हाट काइंड ऑफ वुमन इज डिस्क्राइब्ड इन द पोयम। किस तरह की वुमन इस पोयम के अंदर डिस्क्राइब की गई है। इस पोयम के अंदर से बेटा वो जो ब्यूटीफुल लेडी ऑफ वेस्ट कंट्री था उसके बारे में जरूर एक प्रश्न आएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। ठीक है। इस तरह का जरूर आ सकता है, इस तरह का जरूर आ सकता है। ठीक है भाई। दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री, मैंने कहा था उस मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी के बारे में जरूर आएगा। अगर हम बात करें आगे तो लिखा हुआ हाउ डज द पोएट फील अबाउट डाइंग फॉर हिज कंट्री। सोल्जर के अंदर क्या है भाई कि जो पोएट है वो अपनी कंट्री के लिए मरने के बारे में कैसा सोच रहा है, इसके बारे में एक प्रश्न आ सकता है। उसके बाद देखें एंड लाफ्टर लर्न ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस इन हार्ट्स एट पीस एंड अंडर एन इंग्लिश हेवन। ठीक है जी, ये आ सकता है। आगे चलते हैं। वाई इज मेकाविटी कॉल्ड अ मिस्ट्री कैट। भैया मेकाविटी मिस्ट्री कैट क्यों कही जाती है, इसके ऊपर एक प्रश्न मानो ना मानो अगर इस चैप्टर से आता है तो इसके ऊपर एक जरूर आ सकता है। क्लियर है। He is the bafflement of the Scotland Yard. The flying squads disappear, and for when they reach the scene of the crime, Megawity is not there. तो बेटा ये इस तरह का जब सीन ऑफ क्राइम हो जाता है तो वहां पर मेकाविटी नहीं होता है। इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन बेहद जरूरी है याद करना। ठीक है जी, पक्का आ सकता है। फायर हिम की बात करें तो फायर हिम के में बेटा एक चीज जान लेना, इन व्हाट सेंस डज द फायर फॉरगॉट इट्स डेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अ फायर इज कंज्यूमिंग पावर, इट डिवोर्स एवरीथिंग इन द पिट पाथ, येट इट इज अ गिवर ऑफ लाइफ एंड एनर्जी। ठीक है जी, इसको बहुत आने की संभावना है इस तरह के प्रश्न। स्नेक के अंदर से अगर हम बात करें तो व्हाई डिड द पोएट डीएच लॉरेंस डिसाइड टू वेट। भैया डीएच लॉरेंस वेट करने के बारे में क्यों डिसाइड करते हैं, एक ये आता है और एक किल के बारे में आता है, क्यों उसको मारने के बारे में सोचते हैं। ये दोनों प्रश्न अच्छे तरीके से याद कर लेना। उसके बाद एंड इमीडिएटली आई रिग्रेटेड इट, आई थॉट हाउ पाल्ट्री, हाउ वगली एंड व्हाट अ मीन एक्ट। अगर हम बात करें माई ग्रैंड मदर्स हाउस तो व्हाट हैपेंड टू द हाउस आफ्टर हर ग्रैंड मदर्स डाइड। ग्रैंड मदर की मृत्यु के बाद उस घर में क्या होता है, इस बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है।
देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव। वो घर अब दूर है जहां पे मैं कभी प्रेम को प्राप्त किया करती थी। तो ये आपका लिटरेचर का पूरा हो चुका है। अब हम चलते हैं भाई ग्रामर की ओर। ग्रामर में क्या है भाई? ग्रामर में देखिए एप्लीकेशन है लेटर की अगर हम बात करें तो ये एप्लीकेशन है घूम घुमा करके आ जाता है कि राइट अ लेटर टू योर फादर अबाउट विजिट टू द विलेज इन द समर हॉलीडेज। ठीक है जी, 8 नंबर का है बेटा। इस तरह का आ सकता है, 100% सी बात है। उसके बाद एडिटर के लिए भी लिखने के लिए आ सकता है, वो सारी चीजें मैं आपको अलग से बता दूंगा। उसके बाद अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर इशूइंग अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। और एक फीस कंसेशन का आता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये दोनों चीजें आपको तैयार करनी है, मैं अलग से आपको तैयार करवाऊंगा। एसेस की बात करें, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट एसेस आपके सामने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एसेस आपके सामने हैं, जैसे पोल्यूशन, विमेन एम्पावरमेंट, स्पोर्ट्स साइंस, फेवरेट बुक और प्लेस, यूज एंड अब्यूज ऑफ सिनेमा, चाइल्ड लेबर, द वैल्यू ऑफ ट्रीज, मैन एंड मशीन, सेव अर्थ। अब इनको लैंग्वेज चेंज करके आपसे पूछ सकता है। सेव अर्थ के बारे में केवल अर्थ बोल सकता है, इंपॉर्टेंस ऑफ अर्थ बोल सकता है। पोल्यूशन के बारे में पूछ सकता है कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ पोल्यूशन, व्हाट इज द कॉज ऑफ पोल्यूशन, इस तरह पूछ सकता है। घुमा करके पूछ सकता है, लेकिन पूछेगा इसी में से। अभी से नोट करके लिख लो, पूछेगा इसी में से। क्लियर है? तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने ओवरऑल ये समझ लिया होगा कि कौन से टॉपिक से कितने कैरी होते हैं मार्क्स, किस पे हमें ज्यादा ध्यान देना है, किस पे हमें थोड़ा सा हल्का सा लाइटली छू करके गुजर जाना है। ये सारी चीजें, तमाम चीजें आपने सीख लिया होगा। आप अगर चाहते हैं इन चीजों पे और डिटेल में बात करें, इनके टॉपिक अलग अलग से समझाए जाएं, इस पे और सारे प्रश्न बनाए जाएं, और जो इंपॉर्टेंट है उनको अलग से पढ़ाया जाए, उनकी तैयारी कराई जाए, तो बेटा आप इस चैनल से जुड़ जाइए। जीरो से लेकर के हीरो तक बिल्कुल हर एक सब्जेक्ट में यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो चलिए भाई, मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय बिहार, जय भारत।